Hello students, welcome back my YouTube channel. Today's topic is epic. Okay? Epic का अर्थ होता है महाकाव्य। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि epic क्या है। An epic is a lengthy narrative poem. क्या है ये? एक lengthy वर्णनात्मक कविता है। It is written in a formal style. ये किस में लिखी जाती है? फॉर्मल स्टाइल में लिखी जाती है। The most famous examples of epic poetry includes the रामायण। इसका हम मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। रामायण है, महाभारत है, और सबसे अच्छा है इंग्लिश में जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। ओके, द एंशिएंट ग्रीक इलियड एंड द ओडिसी। An epic is a lengthy narrative poem ordinarily concerning a serious subject। ये किस पर लिखी जाती है? एक सीरियस सब्जेक्ट पर। containing details of a heroic deeds and events significant to a culture or nation। Oral poetry may qualify as an epic, and Albert Lloyd and Milman Parry have argued that classical epics were fundamentally an oral poetic form। An epic poem और simply an epic, ये क्या होती है? simply an epic जो है is a lengthy narrative poem typically about the extraordinary deeds of extraordinary characters। ये किसके बारे में बताता है? जो असाधारण करेक्टर होते हैं उनके बारे में बताता है। ओके, इंक्लूड्स, इसमें जो इंक्लूड होता है ऑब्स्टिकल्स एंड सर्कमस्टेंसेज दैट आर अदरवर्ल्डली एंड इवन सुपर नेचुरल, पिटिंग द हीरो अगेंस्ट नियरली इनसरमाउंटेबल ओड्स। ये टेक प्लेस इन एन इरा बियॉन्ड द रेंज ऑफ एनी लिविंग मेमोरी से इसका प्लेस लिया जाता है। इसमें थर्ड पर्सन नरेशन होता है एंड एन ओमिसेंट नरेटर। Some of the most famous examples of epic poetry include the रामायण, महाभारत, एंशिएंट ग्रीक इलियड की है, एंड द ओडिसी, द ओल्ड इंग्लिश विवॉल्फ और द पोर्टुगीज ल्यूसियस। An epic poetry is a epilogue which is a brief narrative poem with a romantic होती and mythological theme। इसकी थीम क्या होती है? mythological होती है। The term which means little epic, इसका मतलब क्या होता है? little epic came into use in the 19th century। इसका जो यूज किया गया वो 19वीं शताब्दी में किया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिक। फर्स्ट है फोक एपिक। फोक एपिक क्या है? ये ओल्ड फॉर्म है एपिक की, पोएम की, दैट वाज ओरिजिनली टोल्ड इन ओरल फॉर्म। ये क्या है? ओरल फॉर्म में बताते हैं। ओवर टाइम ऑथर्स ट्राई टू प्रिजर्व them while writing them down in the hard copies। This means that the story changed slightly depending on who was writing it down। क्या होता है? ये डिपेंड होता है कि स्टोरी चेंज की जाती है। So nobody really knows about the exact authorship of the folk epics। Next है literary epic। Literary epic is usually known as art epic। लिटरेरी एपिक को आर्ट एपिक के नाम से जाना जाता है। इट इज़ एन एपिक विच इमिटेट्स द कन्वेंशंस ऑफ द फोक एपिक बट गिव्स इट अ रिटन शेप। लेकिन इसका क्या होता है? ये एक शेप में लिखा जाता है। इट इज़ absolutely अपोजिट टू द फोक एपिक। ये फोक एपिक के अपोजिट होता है। दे वर रिटन अनलाइक द फोक एपिक्स विच केम ऑल द वे डाउन टू अस थ्रू ओरल ट्रेडिशन। द लिटरेरी एपिक्स learned to be more polished, coherent and compact in a structure and style when
contrasted with the folk epics. Literary epics are the result of the genius of the poet. That's why they have great significance from literary point of view. Okay, that's it. Thank you for watching.